रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई जारी है। ऐसे में लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी भी कराई जा रही है। वहां पढ़ने वाले एमबीबीएस के छात्रों को भी वापस लाया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के विनिसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से वापस लौटी महासमुंद की छात्रा दिव्या चंद्राकर ने अपनी आप बीती बताई। दिव्या एमबीबीएस के चौथे सेमेस्टर की छात्रा है। उन्होंने बताया कि वो जहां रहती थी वहां से महज 12 किलोमीटर दूर बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ, जिससे ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। उन्होंने बताया कि हर पल डर के साए में जीने को मजबूर थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मन में डर था कि वापस जा पाएंगे कि नहीं। उनका हॉस्टल 9th फ्लोर का था। जब भी खतरे का अलार्म सुनाई देता था, सभी जाकर बेसमेंट के बंकर में छुप जाते थे। उन्होंने बताया कि घर वापस आने तक कई दिनों तक भूखे रहकर भी समय गुजारना पड़ा। यदि खाना मिल जाता तो डर के साए में वह निवाला भी नहीं खा पाते। ट्रेन भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिसमें केवल यूक्रेनियन भाग रहे थे। किसी तरह बॉर्डर आने बस मिला तो ट्रैफिक के कारण 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उनके साथ कईयों ने तो अपना लगेज तक भी फेंक दिया। वो बताती है कि आज भी दहशत का वो मंजर याद आता है तो दिव्या सहम जाती है। खुशी इस बात की है कि अब वो अपने वतन और अपने परिवार वालों के साथ है। इसे लेकर दिव्या केंद्र सरकार का आभार जताते नहीं थक रही है। वहीं दिव्या के पिता ओम प्रकाश चंद्राकर दिव्या की कहानी बयां करते बताते हैं कि कई दिनों तक नेटवर्क नहीं होने के कारण बात नहीं हो पाती थी और जब बात होती थी तो दिव्या केवल रोया करती थी। कैमरे के सामने एक पिता भी भावुक हो उठे। मैं विनित्सिया सिटी में रहती थी। मेरा कॉलेज का नाम विनित्सिया नेशनल पीरोगो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हमारे विनित्सिया में भी 12 किलोमीटर्स अहेड मतलब विनित्सिया रीजन में ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो हमको एज अ मतलब हॉस्टल में थे हम, ऐसा फील हुआ जैसे कि अर्थक्वेक हुआ है। बहुत डर लगता था, मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना डर लगता था। और फिर मैं मेरा हॉस्टल में 9th फ्लोर पे था रूम, तो फिर टॉप पे था। तो इट वाज लाइक कि जिस दिन से वॉर स्टार्ट हुआ तो हमको बेसमेंट में रहना है नीचे। और हम अगर ऐसे अलार्म्स हो रहे हैं डेंजर वाला है तो फिर हमको बंकर में जाकर छुपना है। बंकर छोटा था और बंकर तो छोटा था, वहाँ पे बहुत लोग थे। अराउंड 100-200 स्टूडेंट्स वहाँ पे रहे होंगे। फिर और भी अरेंजमेंट्स थे, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स फ्लैट्स पे रहते थे, तो हर फ्लैट के नीचे बंकर था, तो वो अपने फ्लैट के नीचे बंकर में छिपे हुए थे। हाँ, सबसे पहले कि हमको ट्रेन्स तो अवेलेबल नहीं थे। ट्रेन्स उनके लिए ही था, यूक्रेनियंस के लिए। पूरे ट्रेन में सारे यूक्रेनियंस भाग रहे थे बॉर्डर के लिए। मतलब मैक्सिमम यूक्रेनियंस अपना कंट्री छोड़कर चले गए हैं। बस से विनित्सिया से हम दूसरे सिटी चर्निवसी गए, जो अभी आप देखते होंगे न्यूज़ में कि चर्निवसी में अटैक हुआ, चर्निहिव में अटैक हुआ। तो 40 किलोमीटर्स दूर था चर्निवसी से बॉर्डर। मैंने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया। बस से हमें 10 किलोमीटर्स अहेड ही उतार दिया गया था। तो फिर हम 10 किलोमीटर्स बाय वॉक बॉर्डर पहुँचे। हम तो 50 स्टूडेंट्स थे बस पे, लेकिन जब हम बॉर्डर पहुँचे तो हम खुद शॉक्ड थे। अराउंड 5000 टू 6000 स्टूडेंट्स वहाँ पे स्ट्रैंडेड थे बॉर्डर पे। और बहुत मतलब कि -9 डिग्री सेल्सियस था, हैवी स्नोफॉल हो रहा था। वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं था। रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने तक का फैसिलिटी नहीं था। क्रॉस करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा फैसिलिटी था, सारा चीज़, केयर फैसिलिटी सब चीज़ था, फूड सब चीज़ अरेंज्ड था। फूड शॉर्टेज था, तो फिर ये था कि और इतना टेंशन रहता था कि खाने का भी मन नहीं करता था। हाँ, मतलब ऐसा था, वहाँ पे ये फील होता था कि हम सेफली घर जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ऐसा सिचुएशन था उस टाइम। नींद नहीं आता था, वरीड रहते थे, अगर सोने वाले अचानक सडन अलार्म बज रहा है। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का। सच में बहुत ही, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत अच्छा फैसिलिटी था। अगर वो हमें इवैक्यूएट नहीं करवाते तो मे बी आज हम यहाँ पे नहीं होते। ऑब्वियसली हम वहाँ पे या तो फंसे होते या फिर मे बी हम लाइव होते कि नहीं, ये भी सिटी विनिसा में बम ब्लास्ट चालू होना थोड़ा दूर में चालू हो गया था। तो ये फिर इन लोग एकदम डरे हुए थे। इन लोग दिन में हम लोग बहुत घबरा गए थे। इन लोग फोन में बात होते थे तो इन लोग बहुत रोते थे, हम लोग कैसे घर आएंगे, क्या करेंगे। सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं, इन लोग आने के लिए फ्लाइट कर चुके थे 10 तारीख को। और जब वार चालू हुआ तो सारे ये बंद हो चुका था।
तो इन लोग आने के लिए कोई साधन नहीं था, सब इन लोग का दिमाग में, बच्चे लोग का घर आने के लिए बहुत रोना गाना चालू कर दिए थे। फिर फिर हम लोग हेल्प के लिए फिर हम लोग अपना सेंट्रल मिनिस्टर के लिए, दिल्ली के लिए हम हमारे यहाँ पूनम चंद्राकर जी से कांटेक्ट किए, वो हमारा सहयोग किए। दिव्या दिव्या के पहुँचते तक के हम लोग का बहुत हालत ख़राब था। हम लोग सुबह शाम 24 घंटा हम लोग न्यूज़ देखते थे, इनके कांटेक्ट में रहते थे। कई दिनों तक इनका नेटवर्क नहीं मिलता था, तो बात भी नहीं हो पाता था। जब बात होता था तब हम लोग का ये रोती थी, कैसे हम लोग घर आएँगे सब। फ्लाइट से वापस आया तो हमारी बच्ची बहुत अच्छा लगा, बहुत रो रही थी। मैं गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मेरी बच्ची सकुशल घर आई।